हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो रही है मेरी इफ़्तार की तैयारी और मैं थोड़ी ज़्यादा इफ़्तार आज बना रही हूँ। तो बस इस साइड में मैंने रख दिए हैं चने तलने के लिए। चने मेरे बॉईल किए हुए थे, तो बस मसाले और प्याज डाल कर मुझे इन्हें बघारना था, तो मैंने वो कर दिया है। यही मैंने सारे कटलेट्स को कोट करके रख लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच में ही मैंने फिलिंग भर के रख ली है। और यहाँ पे मैंने बनाया है दही वड़े। तो ये एक भगोना मैंने भर के दही वड़े बना लिया है, क्योंकि मुझे भेजनी है कुछ घरों में इफ्तार। तो बस इस वजह से मैंने आज ज़्यादा इफ्तार ही बनाई है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। बनाती तो वैसे रोज़ ही इतनी रहती हूँ, लेकिन कम बनाती हूँ, मतलब कम फ्राई करती हूँ। जैसे कि हम 3 ही मेंबर होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दही वड़े के लिए ये इमली की मीठी चटनी। तो ये इमली की मीठी चटनी मैंने ज़्यादा ही बना ली है, क्योंकि पूरे रमज़ान में मैं कई बार दही वड़े बनाती हूँ। और प्लस मुझे ईद के दिन ज़्यादा चटनी लगती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दही वड़े बनाने पड़ते हैं ईद में। तो अभी ये सारी चटनी को मैंने इसमें ही रखा है, क्योंकि अभी मुझे देने हैं। तो जो चटनी अभी लगेगी वो देने और बांटने के बाद में जो बचेगी, तो बस मैंने बोतल भी धो के रख लिया है। इस बोतल में भर दूँगी और स्टोर करके रख दूँगी। समोसे भी मैंने बना लिए हैं, समोसे एक डिब्बे और है, तो अभी इतने फ़िलहाल फ्राई करूँगी। अगर कम लगे तो फिर वो डिब्बा निकालूँगी फ्रिज में से। तो चने भी तल चुके हैं और सारी तैयारी मैंने आज ही की। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। तो बस इसमें इसको फाइनल इसको हरा धनिया डाल के इसकी गैस को कर देते हैं ऑफ। तो एक चीज़ तो बन चुकी और बाकी चीज़ें सिर्फ फ्राई करने वाली हैं। दही वड़े भी मैंने बना लिए। सबसे पहले मैंने दही वड़े ही बनाए थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है। वैसे मेरे वाले वड़ों को टाइम नहीं लगता, फिर भी मैंने सबसे पहले वही बना लिया था। इसमें रख देती हूँ ढक्कन और इसकी गैस को ऑफ़ कर दिया और इसकी गैस को ऑन कर दिया है। तो बस तेल भी हो रहा है गरम। तो अभी कर लेते हैं चीज़ों को फ्राई। तो यहाँ पे मैंने बड़ी थाली निकाल ली है, जिसमें मैं गूंथती हूँ आटा। इसी में मैं सारी चीज़ें फ्राई कर करके डालती जाऊँगी और फिर प्लेटिंग करने में मेरे लिए आसान हो जाएगा। मेरी बेटी भी थोड़ा हेल्प कर देगी। तो सबसे पहले मैं सैंडविच को फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं कटलेट्स फ्राई करूँगी। और इसमें रखा हुआ है ब्रेड ग्राम और थोड़ी सी मैदा की स्लरी से मैंने पहले इनको डिप किया है और फिर मैंने इन्हें ब्रेड ग्राम में कोट किया है, इसलिए इतने खूबसूरत दिख रहे हैं ये। और ये चिकन चीज़ वाले कटलेट्स मैंने बनाए हैं और चिकन चीज़ वाला समोसा मैंने बनाया है। तो इसे अभी साइड में रख देते हैं, क्योंकि थोड़े से कटलेट्स मुझे अभी और बनाने हैं। तो जितनी स्लरी बची हुई है तो बस मैं इसी में कोट करके स्टोर करके रख लूँगी। तो इसमें बेटा एक ढक्कन ढको निकाल के दही वड़े में। ये प्लेट है ना, इसको ढक दो और इस थाली को इसके ऊपर रख दो। तो बस गाइस, इस तरह से है मेरी आज इफ़्तार की तैयारी और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि प्लेटिंग करनी है, भेजना है, फ्रूट्स कट करने हैं। तो अभी मुझे लगेगा काफ़ी वक्त। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़े टाइम के बाद में। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। तो देखें कितनी ज़्यादा मेहनत मैंने आज की है। तो बस मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर देना। तो मिलती हूँ आपसे मैं कुछ वक्त के बाद। तब तक मैं फ्राई कर लेती हूँ कटलेट्स और सैंडविच और समोसे। तो गाइस, इफ्तार वगैरह बनाने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। इफ्तार करने के बाद में आज, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने आज ज़्यादा इफ्तार थोड़ी बनाई है क्वांटिटी में, मतलब। तो चीज़ें तो मैं उतनी हमेशा रोज़ ही बनाती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पे देखें, ये है बिरयानी मेरी। तो फिर इतना ज़्यादा वक्त भी हो गया और मैं इतना ज़्यादा थक भी गई कि मैं आपको प्लेटिंग के टाइम पे दिखाना ही भूल गई। और फिर मैंने सोचा था मैं एक दो पिक भी लूँगी, मैं वो भी भूल गई। क्योंकि क्या है ना, अजान से आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले जिसको जो देना है तो वो पहुँचा देना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा होता है, फिर कभी लिफ्ट का मसला हो जाता है, जैसे कि नीचे ऊपर फ्लोर में देना है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रश रहती है। तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी ही सबके घरों में पहुंचा दिया। और
क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। एक तो मैंने बनाया था चिकन चीज़ समोसा, दूसरा मैंने बनाया था चिकन चीज़ कटलेस, और तीसरी चीज़ मैंने चने तली थी, और चौथी चीज़ मैंने बनाई थी सैंडविच, और पांचवी चीज़ मैंने बनाई थी दही बड़े। तो दही बड़े तो मेरे बच्चों के और मेरे हाथ के दही बड़े सबके फेवरेट हैं। तो ये मेरा लहसुन अदरक आज सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि जितनी चीज़ें बनाई सब में ही मतलब ज़रूरत पड़ी लहसुन अदरक की, तो ये सारा ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने डिब्बे को भी धो लिया, और बर्तन भी काफ़ी सारे जमा हो गए थे। फिर मैंने सोचा अगर ये बर्तन भी रख दिया, फिर कुछ बहुत शहरी के बर्तन, कुछ बहुत सुबह के, तो फिर रूपा दीदी तो बेचारी देख के पागल हो जाएगी। तो फिर मैंने इसलिए सारे बर्तन धुले, देखें सारा किचन मैंने समेटा। और फिर उसके बाद में जो मुझे बनाना आसान लगता है, तो बस मैंने फटाफट से गोश्त निकाला फ्रीज़र से और डाल दिया। जब तक सारे काम करते गई, फिर गोश्त जो था मेरा छूट गया। तो फिर मैंने यहाँ पे मस्त मज़ेदार सी मटन की बिरयानी बना ली है। और बकरे का गोश्त मेरे हस्बैंड को और बेटे को भी काफ़ी पसंद है, तो बस अगर बकरे के गोश्त की बिरयानी बना दो ना, तो ये लोग भी शौक़ से खा लेते हैं। फिर और कुछ नहीं भी हो तो चलता है। और अगर मैं कभी चिकन की बिरयानी बनाती हूँ, बस अभी रायता बना दूँगी तो शौक़ से खा लेंगे दोनों, और मैं भी खा लूँगी। हाँ, बेटी के लिए मुझे बनानी पड़ेगी अभी भुर्जी, तो पनीर भुर्जी मैं बना दूँगी, और एक पराठा या रोटी जो वो कहेगी तो बस मैं वो डाल दूँगी, तो उसका भी खाना हो जाएगा। और पेपर देखें कितना ज़्यादा स्टीम से नरम हो गया है। मैं खोलने लगी थी तो मेरे हाथ में स्टीम भी लग गई थी। जैसे मैंने पेपर को इस तरह पकड़ के घसीटा तो पेपर फट गया, और ढक्कन थोड़ा सा खुल गया, मेरे हाथ में स्टीम लग गई। तो ये किसी काम का नहीं है, तो बस ये मेरी जो परमानेंट थैली मेरे साथ होती है इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए मेरी मस्त मज़ेदार सी बिरयानी कैसी लग रही है आपको। और आज जो भी मैंने चीज़ें इफ्तार के लिए बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और लेकिन मैं थक बहुत गई, क्योंकि मैंने पांचों चीज़ें आज ही बनाई। और जैसे कि मेरा कोई इतना ख़ास मैंने इरादा नहीं बनाया था कि मैं आज ही बनाऊंगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि मैंने सोचा चलो कर देते हैं। 4-5 रोज़े तो हो गए अब तक, तो इतने मैं 2 बार भेज देती थी। लेकिन जैसे कि मेरे अब्बू की भी थोड़ी सी मुझे उलझन है, अभी भी उनका जो होना है इलाज अभी वो हुआ नहीं है, तो बस प्रोसीजर चालू है। तो इस तरह से 5 रोज़े तो हो गए थे। फिर 5वें रोज़े को मैंने सोचा नहीं अब तो मुझे भेजनी है, वरना फिर मुझे बेचैनी हो जाएगी कि हाँ इतना वक्त हो गया और मैंने नहीं भेजा। तो इस वजह से मैंने फिर इंतज़ाम किया। और फिर जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अकेली हूँ, मेरी बेटी जो है तो वो छोटी है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकती। जब अगर हमें किसी के घर पे कोई चीज़ भेजनी है तो जाहिर सी बात है कि परफेक्ट बननी चाहिए। तो बस फिर सारी चीज़ें मुझे ही करनी थी, तो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह से सब हो भी गया। और मैंने हिम्मत दिखा के सब कुछ कर लिया। जैसे कि मुझे करने की थोड़ी सी इन सब चीज़ों की आदत भी है, तो क्योंकि मैं मेरे घर की अकेली हूँ, तो बस इस तरह से चीज़ें आज हो गई अल्लाह के करम से। और बस हिम्मत से मैंने सब कुछ कर लिया माशाल्लाह से। बिरयानी भी मेरी बन गई, तो अब मैं फुर्सत मुझे मिल चुकी है, सिर्फ बनानी है थोड़ी सी भुर्जी। तो भुर्जी तो कभी भी भूंज दूँगी, पनीर रखी हुई है, आटा भी गूंदा हुआ रखा है, तो बस मेरी बच्ची का भी खाना इस तरह से हो जाएगा। और यहीं पर देखें मैं थोड़े वक्त के लिए कुछ सामान लाने के लिए नीचे गई, मतलब बाहर गई घर से। तो ये देखें मेरी बेटी घर पे थी और कोई 10 kg आटा यहाँ पे मतलब दे के चला गया पिसा के। तो कहने लगी, जब मैं आई कहने लगी मम्मा आटा दे के गए हैं अंकल। तो मैंने कहा आटा तो मैंने मंगाया ही नहीं। तो फिर कहने लगी वो तो दे के चले गए और पैसे भी मैंने दे दिए। तो मैंने कहा कितने पैसे दिए? तो उसने कहा मैंने 550 दिया है, उसने 550 रुपये दे दिया। खैर वो लेकिन वो जो दे के गए थे भाई, वो बिल दे के गए थे। तो फिर वो हमारी सोसाइटी में ही वानी की दुकान है, शॉप है मतलब, तो उनसे ही मैं अक्सर करके जैसे मुझे आटा पिसवा के मंगाना होता है, बाकी चीज़ें तो मैं डीमार्ट से लेके आ जाती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई जो मुझे बनिया के यहाँ से लेनी है, तो बस मैं फ़ोन से लिखा देती हूँ, तो लोग दे जाते हैं। तो ऐसा है। तो फिर मैंने बिल में देखा तो दुकान का नाम था और कॉन्टेक्ट नंबर था। तो फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा हाँ आटा था दूसरी जगह का, और गलती से आपके रूम नंबर मतलब मैंने पर्चे में डाल दिया, तो लड़का वहाँ दे के आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक है, मैं आटा मंगा लेता हूँ, आप पैसे ले जाइए या फिर मैं आके दे देता हूँ।
फिर मैंने सोचा चलें कोई नहीं, आटा भी मुझे लिखाना ही था, तो फिर 10 kg आटा इस तरह से बिना बोले बिना लिखाए और मेरे घर पे आ गया। क्योंकि ये शायद इन दानों में, गेहूं के इन दानों में मेरे घर का ही खाना लिखा हुआ था, हम लोगों का ही नाम था उन गेहूं के दानों में। तो बस वो पिस के मेरे घर में ये आटा आ गया। तो बस इस तरह से ये रखा हुआ है। अभी मेरे डिब्बे में थोड़ा आटा है, तो 2-3 किलो से ज़्यादा ही आटा भी होगा, तो उसे मैं किसी और डिब्बे में शिफ्ट करूँ, तो फिर इसको उस डिब्बे में भरूँगी, पहले उसको बनाऊँगी फिर इसको बनाऊँगी। जैसे कि अभी रमज़ान में तो रोटी भी बहुत कम बनती हैं, तो ये 10 किलो आटा काफ़ी टाइम चलेगा, ये 1.5-2 महीने चलेगा। तो संभाल के थोड़ा रखना पड़ेगा इसे अच्छे से, नहीं तो फिर कभी कीड़े वीड़े लग जाते हैं। तो इस तरह गलती हो गई और वो मेरे घर पे आटा दे गए। फिर मैंने भी रख लिया कि चलो कोई बात नहीं, बहस करके कोई मतलब नहीं आता। तो गाइस बस इस तरह से आज का दिन गुजरा, आज का रोज़ा और आज का इफ्तार। तो बस अभी लहसुन अदरक भी जब बाद में थोड़ा फुर्सत रिलैक्स होके बैठूंगी तो फिर और छीलूँगी और फिर पीस के रख लूँगी। और यहाँ पे जो मेरी चटनी है, तो ये देखें, यहाँ मैंने इसको इधर रख दिया था। तो मिर्चें भी मैं लाई थी, तो भी मैंने लाल मिर्चें भी तोड़ के भर लिए, क्योंकि चटनी वगैरह मैं बनाती रहती हूँ ना, जैसे मोमोज़ की चटनी है या फिर लाल प्याज वाली चटनी है। तो बस इस तरह मुझे लगता है। तो मैं लाल मिर्चा 1 पाव लेके आई थी, मैंने उसके डंठल तोड़ के रख लिए। और ये देखिए, ये है मेरी इमली की चटनी, जो मैंने दही वड़े बनाने से पहले दोपहर में बना लिया था। तो काफ़ी सारी चटनी उस दिन मेरी चली गई, सबकी इसमें मैंने डाल के दिया। और मेरे बच्चे तो इसके पीछे ही पड़ गए थे, चम्मच से लेके खा रहे थे। मैंने कहा बस करो, नहीं फिर नुकसान भी करेगी, क्योंकि खट्टी भी होती इमली। लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गुड़ डाला है, तो मेरे पास गुड़ इस वक्त काफ़ी सारा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इस बार शक्कर की ना बना के गुड़ की बना लेते हैं, गुड़ भी अपना यूज़ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, गुड़ की चटनी जो है और ज़्यादा अच्छी लगती है और नुकसान भी नहीं करती। तो इतनी मैंने स्टोर कर ली है। मैंने सोचा था 1 पाव इमली थी मेरी, तो मैंने सोचा था कि अब मुझे ईद में नहीं बनाना पड़ेगा, ये चटनी मेरी ईद तक चल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चटनी ये 1 पाव की जितनी ही होगी। और अभी रमज़ान में मैं 4 से 5 बार और दही वड़े बनाने वाली हूँ, मतलब मेरे घर के लिए। तो फिर मुझे चटनी दूसरी फिर से बनानी पड़ेगी। अगर आपको मेरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जब मैं बनाऊँगी तो आपको रेसिपी दिखा दूँगी। तो गाइस बस मिलते हैं फिर आपसे कुछ वक्त के बाद। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।